Hello, how are you guys? My name is नवाज शरीफ। और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हमने कुछ महीने पहले जो है एक जियोग्राफ़ी की एक सीरीज़ शुरू की थी, इंडियन जियोग्राफ़ी की। बट बदकिस्मती से जो है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैं उसको छोड़ दिया था फिर। तो क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दो एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्वालिफ़ाई कर दिए हैं। और अब मेरे पास जो है अब थोड़ा सा टाइम है, फ्री स्पेयर टाइम है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिन का एक आधा लेक्चर जो है डेली बेस पे लाऊंगा, और जिससे आपको जो है बेनिफिट हो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल पे बने रहें, और अपने भी जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और ताकि जो है हमारी रीच बढ़ जाए और हर उस एस्पायरेंट को फ़ायदा हो जो कोचिंग जो है अफोर्ड नहीं कर पाता है। और कंटेंट जो है हम अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट 100%, we will give our 100%, and you also have to give 100%, so that we could get the maximum of this course. So इस कोर्स के बारे में ये है कि हम अब जो है फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी को शुरू करेंगे। हमने पहले जो है इंडियन जियोग्राफ़ी को शुरू किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इंडियन जियोग्राफ़ी को समझने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी जो है इसकी एक फाउंडेशन बना देगी। उसके बाद जो है हम इंडियन जियोग्राफ़ी को वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो बिना वेस्ट करते हुए अपना कीमती वक्त जो है हम डायरेक्ट जो है लेक्चर पे चलेंगे। तो आज हमारा जो है लेक्चर फर्स्ट है, और हम फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी की फाउंडेशन, इस फाउंडेशन कोर्स में जो है हम आज जो है अर्थ के बारे में, अर्थ के शेप्स वगैरह और बेसिक टर्म्स जो जियोग्राफ़ी में, फ़िज़िकल जियोग्राफ़ी में कुछ आती है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको पता है कि जियोग्राफ़ी जो है इसका मतलब क्या है। जियोग्राफ़ी जो है, जैसे हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था, हमने छोटे क्लासेस में जो है पढ़ा है कि जियोग्राफ़ी का मतलब क्या होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ मीन्स कि जियोग्राफ़ी जो है वो साइंस है जिसमें हम जो है अर्थ की डिस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं। मतलब कि अर्थ का हाल जानते हैं हम, अर्थ की शेप्स, अर्थ के साइज़, अर्थ के फिनोमेना, जो भी कुछ इस अर्थ पे होता है उसके बारे में जो है हम जानने की कोशिश करते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन करते हैं हम। तो उसी को जो है जियोग्राफ़ी बोलते हैं। और सबसे पहले जो जियोग्राफर्स थे वो ग्रीक से थे। कहाँ से थे? फर्स्ट जियोग्राफर्स कहाँ से थे? वो ग्रीक से थे। कहाँ से? ग्रीक से थे। और जो टर्म जियोग्राफी की जो है सबसे पहले इसको दिया है एरिस्टोस्थेनीस, एक जियोग्राफर था जिसने इसकी टर्म को दिया है सबसे पहले। और जो फादर जो हैं अभी मॉडर्न जियोग्राफी के, वो हैं अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जो है इसके फादर हैं। और मैप्स की स्टडी सबसे पहले किसने दी है? वो भी ग्रीक से है।
और उनमें से जो है एक नाम इम्पॉर्टेंट है, वो है एनेक्सीमेडर। एनेक्सीमेडर इसने मैप के बारे में सबसे पहले दिया था। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। अब जो है हम अर्थ की शेप के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ से जो है हमारा शुरू होता है लेक्चर, स्टडी ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ। हम सबको पता है कि अर्थ की जो शेप है, अर्थ की जो शेप है वो स्फेयर है, बट पूरी स्फेयर नहीं है, स्फेरॉइड है। और उसको एक नाम दिया है जियोइड, मतलब अर्थ शेप। और ये अर्थ शेप जो है एक यूनिक शेप होती है, ये यूनिक शेप है। ये ओब्लेट स्फेरॉइड होता है। क्या होता है? ओब्लेट स्फेरॉइड होता है। ओब्लेट स्फेरॉइड का मतलब क्या होता है? जो फ्लैट होती है पोल्स पे, फ्लैट एट द पोल्स एंड bulge in east west डायरेक्शन। इसको हम समझिए क्या होता है। अर्थ जो है इस टाइप की शेप होती है। यहाँ पे जो है इसका बल्ज होता है, ये इसका बल्ज होता है, ये इसका बल्ज होता है। और अर्थ जो है इसका नॉर्थ आ गया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये हो गया इसका ईस्ट, ये हो गया इसका वेस्ट। और अर्थ जो है इसको हम ओब्लेट, क्या बोला था हमने? ओब्लेट। स्फेरॉइड, यानी ये यहाँ पे फ्लैट होती है थोड़ी सी, और ये इसका बल्ज होता है, इसका बल्ज होता है। समझ रहे हो? उसके बाद अर्थ का जो ये सेंटर से एक लाइन पास होती है, एक लैटिट्यूड पास होता है, इमेजिनरी लाइन है ये, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और ये अर्थ को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। पूरी अर्थ को ये डिवाइड करता है किसमें? नॉर्थ और साउथ पोल, साउथ पार्ट, साउदर्न हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर। अब जो ये इक्वेटर डिस्टेंस जो है ये 12,756 किलोमीटर, दिस डिस्टेंस। और ये वाला डिस्टेंस जो है जिसको हम पोलर डिस्टेंस बोलेंगे, पोलर डायमीटर, ये इक्वेटोरियल डायमीटर, ये क्या है? इक्वेटोरियल डायमीटर। और ये पोलर डायमीटर जो है, मौसम जो है आज बहुत ख़राब है, 2 दिन से जो है कंटिन्यूसली बीच बीच में स्नोफॉल, बीच बीच में बारिश हो रही है। पोलर डायमीटर और पोलर डायमीटर जो है 12,714 किलोमीटर। अब जो पोलर डायमीटर है ये इस इक्वेटोरियल डायमीटर से कम है, तो इसीलिए ये यहाँ पे जो है ये फ्लैट और यहाँ पे बल्ज है, क्योंकि इक्वेटोरियल डायमीटर जो है वो
ज़्यादा है देन पोलर डायमीटर्स। अभी एक्चुअल में ये बल्ज कैसे आया है इसमें, जो अर्थ में ये बल्ज कैसे आया, एक्चुअल में जो अर्थ पे ये जो बल्ज है ये कैसे आया, कैसे आया। तो ये है, ये हमने समझा, ये हमने समझा। ये ईस्ट, ये वेस्ट, इसकी ऐसे है जो ये अर्थ जो है रोटेट करती है। जब अर्थ ईस्ट वेस्ट रोटेट करती है, सॉरी, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, अर्थ जो है वेस्ट टू, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। तो इस रोटेशन के दौरान क्या होता है, यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर, एट द इक्वेटर क्या होता है, एट इक्वेटर आउटवर्ड फोर्स इज क्रिएटेड, और उस आउटवर्ड फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और उसकी वजह से जो है अर्थ में जो है बल जाता है। और वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम अर्थ की शेप साइज को डिटरमाइन करते हैं, उसे जियोडेसी बोलते हैं। उसको जियोडेसी, जियोडेसी किसको बोलते हैं, साइंस डिटरमाइन शेप साइज ऑफ द अर्थ, उसे हम जियोडेसी बोलते हैं, जियोडेसी बोलते हैं। इसके बाद जो है, अब ये अर्थ स्फेयर है, इसके क्या है, ये प्रूव कैसे करेंगे कि अर्थ स्फेयर है। सबसे पहले एविडेंस क्या है, एविडेंसेस क्या है कि अर्थ स्फेयर है, अर्थ इज स्फेयर, अर्थ इज ए स्फेरॉइड। सबसे पहले circumnavigation of the earth, circumnavigation of the earth, circumnavigation of the earth means अगर this is earth, ये अर्थ है, तो मैं ये वाली डायग्राम ले लेता हूँ यहाँ पे। ये अगर अर्थ है, अगर इसकी हम ये मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसकी एक्सिस है। मान लो कि ये अर्थ जो है, इस पे यहाँ पे कि कोई पर्सन निकला, वो इस पूरे अर्थ का सर्कमनेविगेशन करेगा, सफ़र करेगा, तो वो फिर से वो नॉर्थ पोल पे पहुँच जाएगा। तो इसको हम सर्कमनेविगेशन बोलते हैं, सर्कमनेविगेशन, क्योंकि फिर से वही पे पहुँच गया, फिर से अगर निकलेगा फिर से वहीं पे पहुँच जाएगा। तो इट मीन्स अर्थ इज स्फीयर, अर्थ इज स्फीयर। दूसरा शिप्स विजिबिलिटी, शिप्स विजिबिलिटी क्या है, इसी डायग्राम को हम जाएंगे फिर से। ये डायग्राम जो है, इस पे हम अगर समझेंगे कि यहाँ से अगर एक शिप निकलती है इस ओशियन से, यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है, कोई बंदा यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे जो शिप होगी
ये इसका जो डेक होगा, टॉप नोकीला जो होता है इसका डेक, वो इसको पूरा नजर आ जाएगा इस पोजीशन पे। लेकिन जब शिप यहाँ पे पहुंचेगी, मान के चलो कि शिप यहाँ पे पहुंच गई, अब ये डेक यहाँ तक है तो इसको डेक थोड़ा सा नज़र आएगा। ऐसे ऐसे करके डेक जो है इसको फिर दिखना बंद हो जाएगा, जैसे जैसे शिप जो है दूर जाएगा इसको बंद। तो इससे भी जो है प्रूव हुआ कि जो अर्थ जो है वो स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। तीसरा, सारे प्लैनेटरी बॉडीज फॉर एग्जांपल मार्स, मरकरी, जुपिटर, अर्थ, ये क्या है? स्फीयर है। तो इसलिए अर्थ भी स्फीयर होगी। उसके बाद चौथा जो है वो एरियल फोटोग्राफ्स की वजह से, एरियल फोटोग्राफ्स, इसका मतलब क्या है कि जब हमने ऊपर से फोटोग्राफ्स लिए, एरोप्लेन्स वगैरह से जब हमने फोटोग्राफ्स लिए, तो वो फोटोग्राफ हमें स्फीयर दिखे, और जो है वहाँ से हमें क्या है? स्फीयर दिखती है। तो दिस इज द प्रूफ, ये एविडेंसेस हैं अर्थ दैट अर्थ इज अ स्फीयरॉइड, इसके अगेंस्ट कि ये अर्थ स्फीयर है। और भी कुछ एविडेंस है, जैसे सनराइज है, सनसेट है, लूनर इक्लिप्स है एंड मैनी मोर। तो इम्पोर्टेंट वन जो हैं यही थे। उसके बाद हम कुछ टर्म्स को जो है समझेंगे। क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्टिनेंट क्या होता है। What is a continent? कॉन्टिनेंट क्या होता है? It's a big sized land mass. Big land mass. Surrounded by the water on all the sides. आपको पता ही है कॉन्टिनेंट एक बड़ा सा लैंड मास होता है, जो इस डायग्राम पे जाएंगे हम सबसे पहले। ये डायग्राम, ये दिस इज कॉन्टिनेंट। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये वाला, ये अफ्रीका है। दिस इज अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका। तो ये एक बड़ा ये लैंड मास है जो चारों तरफ से पानी है इसका। इसी तरह से यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट ले लो आप, यूरोप ले लो या नॉर्थ अमेरिका ले लो, साउथ अमेरिका, तो ये सराउंडेड बाय वाटर है। कोई 3 साइड से भी है, बट द नॉर्मल डेफिनेशन जो है वो ये है कि कॉन्टिनेंट जो है एक लैंड, बिग साइज लैंड मास होता है दैट इज कवर्ड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। उसके बाद दूसरा जो है वो, दूसरी इम्पॉर्टेंट टर्म जो है आइलैंड्स। आइलैंड सेम डेफिनेशन बट थोड़ा सा साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज लैंड मास होता है, चारों तरफ से पानी से घेरा होता है बट साइज थोड़ा सा छोटा है। ये दिस मडागास्कर इज आइलैंड, दिस इज नॉट कॉन्टिनेंट, दिस इज कॉन्टिनेंट। ये भी चारों तरफ से पानी से घिरा है, दिस इज ऑल्सो कवर्ड बाय वाटर ऑन इट्स ऑल साइड्स, बट दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द आइलैंड। उसके बाद तीसरा जो है हम समझेंगे स्ट्रेट क्या होता है, नो पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला, द लैंड मास covered by water on 3 sides.
ये इंडिया है, ये इसका दक्कन पेनिनसुला है। कौन सा है? दक्कन पेनिनसुला, पेनिनसुला, ये एग्जाम्पल है इसकी। तो यहाँ से इसका अरेबियन सी है, यहाँ से इसका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से इसका इंडियन ओशन आता है, यहाँ से इसका इंडियन ओशन आता है। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेट। ये होता है नैरो वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी which separates two bigger water bodies. जैसे ये, this is Sri Lanka, this is India, sorry, दिस इज़ इंडिया। और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और ये जो वाटर बॉडी, ये जो गल्फ़ है, ये जो गल्फ़ है, इन दो को जो सेपरेट करता है पल्क स्ट्रेट है। उसी तरह से एक पांचवी टर्म है, वो है इस्थुमस। इस्थुमस जो होती है, ये नैरो, जैसे ये नैरो वाटर बॉडी होती है, ये नैरो क्या होती है? लैंड होती है, लैंड स्ट्रिप होती है, which connect to land masses। मतलब मान लो यहाँ पे एक लैंड है, यहाँ पे एक लैंड है, तो इन दो को कनेक्ट करेगी, ये भी लैंड है, दिस इज इस्थुमस। एग्जाम्पल अगर लेंगे इसकी हम, इस्थुमस ऑफ पनामा, गूगल पे चेक करना कहाँ पे है ये, और कमेंट में लिख देना। इतनी होमवर्क है आपके लिए। पल्क स्ट्रेट, यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है, यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी है, दिस इज आल्सो कमेंट आल्सो दिस। उसके बाद जो है 2-3 पॉइंट्स जो है हम, और उसके बाद हम क्लास को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि फिर लंबी क्लास होती है। स्ट्रेट आ गया आपका, ये इस्थुमस आ गया, पेनिनसुला आ गया। अब गल्फ क्या होता है? गल्फ जो होता है, ये वाटर कवर्ड बाय लैंड ऑन 3 sides। इट्स अ वाटर बॉडी covered by land on 3 sides, on 3 sides, 3 साइड से जो है ये, जैसे ये पानी है, लेकिन यहाँ से इसको लैंड है, ये पूरी लैंड है इसको, ये पानी, खाड़ी जिसको खाड़ी बोलते हैं। और गल्फ की क्या होता है, इसमें माउथ थोड़ा क्लोज टाइप होता है, इसका माउथ जो है वो क्लोज टाइप होता है, क्लोज्ड होता है, थोड़ा सा क्लोज्ड वन होता है। और अब दूसरा है इसी में, वो है बे भी सेम, यही 3 साइड से वाटर, लेकिन ये इसका माउथ जो है थोड़ा सा ओपन होता है, माउथ ओपन होता है थोड़ा सा, और इस टाइप का होता है, मतलब ये वाटर है। उसके बाद इसमें और एक टर्म भी आते हैं, बाइट। बाइट इन दोनों से पूरी ओपन होती है, जैसे यहाँ से पानी है तो यहाँ से थोड़ा सा बंद है, ये क्लोज है, यहाँ से ये ओपन है, ये ओपन है ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा मतलब कम, और ये सबसे कम ओपन है, ओपनिंग ये वाली ओपनिंग इसकी। तो होप आपका लेक्चर जो है, आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि आप जो भी पढ़ोगे उसको नोट करो, उसके नोट्स बनाओ, फर्स्ट क्लास नोट्स बनाओ, और जो आपको रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेंगे। और आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो है भटकने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि उससे जो है एट द लास्ट जो है उसका आपका टाइम वेस्ट होगा। तो एक सोर्स पे स्ट्रिक्ट रहो, एक बुक पकड़ो। सोर्स के बारे में हम जो है बोल देंगे आपको, कि अगर किसी को चाहिए कि क्या सोर्स सही रहेगा तो। बट अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आई थिंक सोर्स इज़ एनफ। हाँ, आप रेफरेंस के लिए कहीं पे अगर हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत वगैरह कर देते हैं तो आप उसको रेफरेंस के लिए जो है यूज़ कर सकते हो कि क्या सही बोला है या नहीं बोला। बाकी सोर्स जो है आप ये रनिंग नोट्स को आप नोट करके आप इसको रिवाइज करते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, दैट इज़ ऑल, और दैट इज़ एनफ फॉर एवरी स्टेट लेवल एग्ज़ाम। और इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, और उन सब फ्रेंड्स तक पहुंचाओ जिनको नीड है, जिनको जॉब की नीड है, बट किसी न किसी रीज़न से हैं वो जो है कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ना ऑनलाइन बैच ले पा रहे हैं। और मैं खुद ऑनलाइन बैच लिया हूँ, बट स्टिल आई वांट यू टू help. I want you help. So इसलिए जो है मेहनत करो, इंशाल्लाह एक दिन जो है आप कामयाब हो जाओ। और मैं इसकी जो स्लाइड्स है इसकी कोशिश करूँगा कि इसका अगर PDF बन जाता है मेरा तो मैं एक ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा इसको। ओके, थैंक यू।